अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। बहुत ही खूबसूरत सा नेक लाइन डिज़ाइन करेंगे आज आपके साथ शेयर, और बहुत ही आसान मेथड से और बहुत झटपट बनने वाला ये नेक लाइन डिज़ाइन है फॉर समर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है। पेपर पेस्टिंग को 3 इंचज़ जो है जो हमने लंबाई चौड़ाई रखी है अपने नेक लाइन की, और 4 इंचज़ जो है हम लंबाई रखी है। लंबाई रखने के बाद हम जो है वो स्क्वायर शेप में इस तरह से 2 लाइन ड्रा कर लेंगे। करने के बाद सेंटर से हम इसको करेंगे राउंड। यहाँ पे हमने 4 लाइंस जो है ड्रा करनी है राउंड शेप में, जिनकी हमने जो सेंटर का मार्जिन है वो हमने 1/2 इंचज़ रखना है। यहाँ पे देखें, हम जो है पहले जो राउंड शेप में ड्रा की है उस लाइन के बिल्कुल साथ रखते हुए हमने 1/2 इंचज़ का मार्जिन यहाँ रखते हुए एक और लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। उसके बाद एक और लाइन इसी तरह से हम जो है मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लाइंस हो गई हैं हमारी। एक लाइन और हम जो है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ट्रेस। इस तरह से 4 लाइंस जो है हमारी यहाँ पे ड्रा हो गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान मेथड से ये नेक लाइन जो है वो कटिंग होगा। नीचे की तरफ देखें, हम जो है वो 3 इंचज़ पे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद नीचे से हम जो है 1.5 इंचज़ का जो है वो मार्जिन रखेंगे, और इस तरह से हम जो है रेब में एक लाइन ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद जो कटिंग का मार्जिन है वो हम यहाँ पे 1/2 इंचज़ रखेंगे और एक और यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। इस तरह से देखें, हमने ये नेकलाइन ड्रा कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको बताया है। पहले हम जो है सेंटर का जो मार्जिन है वो निकालेंगे। सेंटर का जो कटिंग है वो हम यहाँ तक करेंगे जहाँ से तक हमने नीचे की 3 लाइंस की जो हमने लाइन लगाई थी उस तक हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर लेना है इस तरह से देखें। उसके बाद हम जो है जो बाहर वाली साइड होती है नेक लाइन की वो हम कटिंग करेंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने ट्रेसिंग की है जस्ट इसी तरह से हमने जो है अपना नेक लाइन कटिंग कर लेना है। अब बारी आई है सबसे ऊपर जो नेक लाइन हमारा होता है उसकी कटिंग करने की। यहाँ पे उसको कटिंग करने के बाद हमने जो नीचे का होल रखा है 3 इंचज़ का, उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा नेक लाइन जो है वो हो गया है यहाँ पे कटिंग करने के बाद हमने कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है। बैक साइड हमने कुर्ती के फैब्रिक की यहाँ पे रखी है। सेंटर में क्रीज लाइन हम बना लेंगे और अपना नेक लाइन बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यहाँ पे आयरन की मदद से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल सीधा हमारा नेक लाइन यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो है फिर हमारा जो नेक लाइन है बाद में वो टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद जी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। सेंटर का जो हमने मार्जिन यहाँ पे फैब्रिक का है एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। फैब्रिक हमने यहाँ से निकालना नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे कट लगाना है। कट लगाने के बाद सेंटर का जो नेक लाइन है उसको भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे, और नीचे का जो की होल है उसको भी इसी तरह से देखें हम कट लगा के नोक्स के ऊपर डीप कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू हम लगाते हुए जो हमने यहाँ पे फैब्रिक सारा कटिंग किया है उसको हम इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए भी हमें यहाँ पे देखें नीटनेस के साथ फोल्ड करना है, ताकि हमारी जो है सीधी साइड पे अच्छे से नीटनेस आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने साथ साथ जो है आयरन के साथ इनको अच्छे से पेस्ट कर लेना है, ताकि बार बार हमारा यहाँ पे फैब्रिक जो है वो निकलता ना रहे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। आगे की नेक लाइन जो है वो भी हमने यहाँ पे इसी तरह से पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे हमने डीप कट्स लगा लिए थे, क्योंकि राउंड शेप अगर आपके पास कोई भी चीज़ है उसको जो है आप डीप कट्स लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी जो है वो राउंड शेप जो है वो इस तरह से फोल्ड हो जाती है। नीचे की होल भी इसी तरह से हम जो है वो कर लेंगे रेडी। उसके बाद हमारे पास शटल लेस है। शटल लेस हम यहाँ पे करेंगे। शटल लेस जस्ट हमने जो है नेक लाइन हमारा आगे वाला जो है वहाँ पे हम अटैच करेंगे। पहले हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद अपनी जो लेस है, लेस की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ हमने रखी है। रखते हुए ग्लू फैब्रिक के साथ इसी तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे, रख लेंगे, अच्छे से रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके आयरन कर लेंगे, ताकि अच्छे से यहाँ पे पेस्ट हो जाए। उसके बाद जी हमारे पास बॉर्डर है। आप हमारा बॉर्डर जो है हमारी कुर्ती के कलर का है। आप यहाँ पे बॉर्डर की जगह सादा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बॉर्डर पड़ा था। अगर आपके पास बॉर्डर बच जाते हैं और आप उनको संभाल के रख लेती हैं, तो इस तरह के प्लेन कुर्ती के ऊपर आप इस तरह के बॉर्डर जो है वो यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक और डिज़ाइनर लुक देते हैं। हमारे पास बॉर्डर था दोनों तरफ से। इसी तरह से देखें हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा और हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम साइड में इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा ली है। उसके बाद हम इसको कटिंग कर
कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है वो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने करनी है। जितनी आपने डिज़ाइनिंग रखी हुई है अपनी कुर्ती अपनी नेकलाइन के अंदर, उतनी ही हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी 2 इंचज़ की जो है वो डिज़ाइनिंग थी, तो हमने यहाँ पे 2 इंचज़ का जो स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए 2 इंचज़ हमने स्ट्रिप्स जो है वो कटिंग कर ली थी। उसके बाद अपने नेकलाइन को इस तरह से बैक साइड पर हम रखेंगे, जिसको पहले से रेडी करके रख लिया था। यहाँ भी फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये स्ट्रिप जो है हम बिल्कुल सीधी नहीं लगाएंगे, हमें ऊपर से इनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है और नीचे की तरफ हम जो है इनको थोड़ा सा गैप के साथ रखेंगे इस तरह से। ऊपर से देखें सारे सिरे हम इन स्ट्रिप्स के एक दूसरे के साथ मिला के रख रहे हैं और नीचे की तरफ जो है वो हम यहाँ पे गैप के साथ अपने स्ट्रिप्स को रख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सारे स्ट्रिप्स को हम रखते जाएंगे और अटैच कर लेंगे अपने नेकलाइन के सेंटर में। इस तरह से देखिए नीचे वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं, हम नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से इनको पेस्ट कर लेंगे स्ट्रिप्स को अच्छे से। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अच्छे से आयरन भी कर लेंगे ताकि ये बार बार हमारी निकले नहीं स्टिचिंग के साथ। उसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से डिज़ाइनिंग करने के बाद इसको करेंगे स्टिचिंग। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रिप दोनों तरफ लगा ली है। उसके बाद हम अब एक ही स्टिचिंग में स्टिच कर लेंगे अपने नेकलाइन को। पहले ऊपर की तरफ हम करेंगे स्टिचिंग जहाँ पर हमने लेस अटैच की हुई है। बहुत ही नीटनेस और बहुत ही आराम से यहाँ पर हमने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि नीटनेस आए। अगर आपके पास प्लेन ड्रेस है, प्लेन कुर्ती है, उसकी आप स्टिचिंग लगा रहे हैं तो बहुत ही आराम से और आपने यहाँ पे जो है नीटनेस के साथ स्टिचिंग लगानी है, तो ही आपकी जो प्लेन कुर्ती है उसके अंदर जो है वो फिनिशिंग आएगी। वरना आपकी बहुत ही गंदी लगती है जो स्टिचिंग तेज़ी से की हुई आपकी टेढ़ी स्टिचिंग लगी हुई होती है, तो वो बहुत ही गंदा हमारा नेकलाइन लग रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमने स्टिचिंग लगा ली है और हमारे नेकलाइन की फाइनल लुक ये है। बहुत ही आसान मेथड से देखें हमने आपको समझाया है अपने नेकलाइन को किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। सेंटर में यहाँ पे हम जो है पर्ल अटैच कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ओपन रखना चाहते हैं की होल को तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ देखें हल्का सा हमने यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ पर्ल लगाए थे, नीचे की तरफ भी हमने यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दी। यहाँ के मज़ीद खूबसूरत नेकलाइन डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।